सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 12। भगवान के प्रथम मंत्र से 12 मंत्र तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय है। अब कोई कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, कोई कहते हैं परमात्मा सगुण साकार ही है, कोई कहते हैं परमात्मा सगुण निराकार है। लेकिन वास्तविक ये है कि परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, परमात्मा सगुण साकार भी है, परमात्मा सगुण निराकार भी है और परमात्मा सगुण साकार भी है। क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है, इसलिए सब कुछ हो सकता है। उसमें होने करने में कोई बाधा नहीं आती है, इसीलिए परमात्मा सर्व सामर्थ्य है। परमात्मा अगर सगुण साकार ही है, अगर वो निर्गुण निराकार नहीं हो सकते हैं तो परमात्मा असमर्थ है। अगर परमात्मा निर्गुण निराकार है और वो सगुण साकार नहीं बन सकते हैं तो वो भी असमर्थ है। लेकिन नहीं, परमात्मा सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ होने में, करने में, कराने में वो परिपूर्ण है। उसको कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अब इनको बात यह है कि जिन किसी में सगुण साकार में निष्ठा है, किसी के निर्गुण निराकार में निष्ठा है, वो अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है। और अपनी जो श्रद्धा होगी जिस रूप में, ऐसे वो फलीभूत होता है, ऐसे उनको फल भी मिलता है। कहते हैं कि भाई ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये भक्तों का अनुभव है कि मैंने तो भगवान को इन आँखों से देखा है, प्रगट देखा है, उनसे बात की है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका मुझे मार्गदर्शन मिला है। फिर वो तो सगुण साकार में मस्त रहेगा ना, वो निर्गुण निराकार का पालन क्यों करेगा? और जिन्होंने निर्गुण निराकार का साक्षात्कार किया है वो तो फिर सदा एक रस में रहते हैं, किसी की परवाह किए बिना। वो के दर्शन फिर क्या, वही है दर्शन, फिर क्या करना? दर्शन करोगे तो वो आपका भाव है, अनुभव करोगे तो वो आपका भाव है, आपका ज्ञान है, आपकी निष्ठा है। सगुण में निष्ठा है तो भी श्रेष्ठ, निर्गुण में निष्ठा है तो भी श्रेष्ठ। लेकिन कुछ मार्ग कठिन है, कुछ मार्ग सरल है, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अनन्य प्रेमी भक्तजन मतलब किसी से आपके सिवाय किसी से प्रेम ना करने वाले, वो अनन्य प्रेमी जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता श्रेष्ठ कौन है? अब अर्जुन ये पूछा कि बात तो मैं भी मानता हूँ कि दोनों है और ऐसा अनुभव भी हो रहा है, लेकिन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। भगवान परमात्मा अपने तरफ से कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो ठीक है। ठीक इसलिए कहता हूँ कि वो मार्ग थोड़ा सरल है और
निर्गुण निराकार वाला जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। फल दोनों का एक ही है। सगुण में ही मैं ही मिलने वाला हूँ, निर्गुण में भी मैं ही मिलने वाला हूँ। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कंथन और उनकी उपासना से भगवत प्राप्ति। अब भगवान कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार के वश में करके, अब भक्ति मार्ग में क्या होता है, इंद्रियों को वश में नहीं की जाती है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के द्वारा भगवान का रस पीते हैं। इंद्रियाँ खुली है लेकिन वो सारा रस भगवान का पीते हैं। देखते हैं तो भगवान को, सुनते हैं तो भगवान को, बोलते हैं तो भगवान की कथा, चिंतन करते हैं तो भगवान का। वो इंद्रियाँ हमेशा के लिए खुली रहती है लेकिन भगवान के रस में डूबी हुई रहती है। तो निर्गुण निराकार में क्या होता है कि इंद्रियों को निर्विषय करना पड़ता है, विषय रहित। आँख खुली है लेकिन कुछ नहीं देखना, कान खुला है लेकिन कुछ नहीं सुनना। अंदर भीतर से इतनी जागृति आ जाती है कि उनको एक केवल होश परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं अनुभव होता। और जो सुनाई देता है वो सब कल्पित, जो दिखाई देता है वो सब कल्पित, जो विचार किया जाता है वो सब कल्पित, जितने जो आकार है नाम रूप सब कल्पित। ऐसा समझ करके वो निष्ठा कर लेता है, तो उस निष्ठा में फिर वो जीता है। ये है निर्गुण निराकार भगत की उपासना। मन बुद्धि से परे, तो मन बुद्धि से परे वहाँ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बात एकदम चुप होना है, बस कुछ है ही नहीं। शरीर कल्पित है, मन कल्पित है, इंद्रियां कल्पित है, बुद्धि कल्पित है, सारे प्रकृति के जितने कार्य है वो सब कल्पित है। ऐसा समझ करके वो चुप हो जाता है। समझ करके चुप होता है, बिना समझे नहीं होता है। वो सर्वव्यापी, अकथनीय, स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। वो परमात्मा का भजना मतलब ध्यान के द्वारा। भक्ति उपासना में भगवान का पूजन अलग है, और निर्गुण निराकार के उपासक पूजा कुछ नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं, मतलब ध्यान में डूब जाते हैं। यही उनकी पूजा है, यही उनका भजन है। ध्यान में डूबना ही उनका भजन है। तो ध्यान के द्वारा पूजते हैं। वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सबों में समान भाव, मतलब सबों के भीतर वो एक ही तत्व देखते हैं। इसलिए किसी से न तो राग करते हैं, न किसी से द्वेष होता है, ना उसमें कोई अपना मानता है, न कोई पराया मानता है। अब भगवान कहते हैं कि भाई निर्गुण निराकार की उपासना में कुछ कठिनता होती है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष होता है। परिश्रम विशेष करना पड़ता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब देखो, देह अध्यास जन्म के साथ में शुरू हो जाता है, फिर देह अध्यास, फिर अंतःकरण अध्यास, फिर इंद्रियां अध्यास, फिर जगत सृष्टि का अध्यास। इस सारे अध्यास में वो चेतना, आत्म चेतना इतनी तल्लीन हो जाती है, उन अध्यासों को तोड़ना कठिन होता है। इसीलिए वो तोड़े बिना निराकार ब्रह्म परमात्मा की स्थिति होती नहीं है। वो तोड़े बिना होती नहीं है। बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें तो मैं भी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन बातें करने से वो स्थिति नहीं बनती है। उसके लिए तप करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, एकांत में रहना पड़ता है, मौन होना पड़ता है, सारे विषय वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए वो कठिन है। अब भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो चलते युद्ध में दे रहे हैं। अब वहाँ कहाँ एकांत है, कहाँ वहाँ साधना है, कहाँ प्राणायाम होता है, वहाँ कोई है? तो देखो, भगवान के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो अर्जुन अभी निर्गुण निराकार के उपासना में लग जाएगा।
लेकिन भगवान के तो युद्ध करवाना है, युद्ध करते करते कल्याण करवाना है। तो भगवान ने कहा वो हमारा कठिन है, वो तेरा काम नहीं है, तेरे ये ठीक है, मेरे को स्मरण करता जा, मेरे को भूल मत, सब में मुझको देख, शरीर सबों का नाशवान है, ऐसा भाव करके तेरे सामने जो युद्ध में खड़े उनको मारता जा। तेरे कोई दोष नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ भाई, तू तेरे मन से नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से कर रहा, सब पाप मेरे को सौ लगता पाप, कोई बात करो। अब भगवान को युद्ध भी कराना है और अर्जुन को संशय रहित भी करना है। इसलिए भगवान की बड़ी अद्भुत कला है, कौन समझ सकता है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, अब कहने का मतलब क्या, भले युद्ध भी हो, युद्ध भी एक कर्म है, लेकिन मेरे को अर्पण कर दे। तू क्यों कहता कि मैंने किया, इसमें होने वाले हार जीत भी मेरे को दे दे यार, तू निर्लय हो जाए बस। ये खास बातें हैं, ये मनोविज्ञान है भगवान का। और मूल सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार उद्धार करा ही देता हूँ, इसमें कोई संख्या नहीं है। तेरा उद्धार निश्चित है, तेरा कल्याण पक्का है। पहली बात तो ये कि मैं ही परमात्मा हूँ, तेरे साथ में खड़ा हूँ भी, और मैं तेरे को जो आदेश देता हूँ वो तेरे को कार्य करना है। तेरे को तेरी मन मर्जी से कुछ नहीं करना है। तू तेरी मन मर्जी से कुछ करेगा, होशियारी से कुछ करेगा, तेरी चालाकी से कुछ करेगा, तो फिर तू भटक जाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ, तेरे को करा रहा हूँ मैं ही। आगे बताएंगे, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो क्या ही जिंदे रह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इसको तो दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, लेकिन तेरे को तो एक निमित्त बनाया। अरे कर ले काम यार, तेरे को यश प्राप्त करना। तो इसी बातों के साथ में आज गीता का ये 7वां मंत्र 12वें अध्याय का समाप्त होता है, और कल का विषय इसे आगे का चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, संपूर्ण मानव जाति के मनुष्य मात्र के कल्याणकारी है, सबों का हितकारी है। हर घर में, हर परिवार में गीता का प्रचार हो, गीता का आदर हो, गीता का चिंतन मनन हो। अपने यार मित्रों दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप में इसको शेयर करें, आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। ये पुण्य का मार्ग है, तो पुण्य से आपको सुख मिलेगा और ज्ञान से आपका कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।